हमारे हाज़मे का और हमारी ज़हनी सेहत का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, तो आज इस अहम मौज़ू पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ुबैर ख़ान है। मैं एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम करता हूँ। सेहत ज़िंदगी में खुश आमदीद। सादा सी बात है कि अगर हमारा हाज़मा ठीक होगा, तो हमारी पूरी सेहत ठीक होगी, और अगर सेहत ठीक होगी तो दिमाग भी उसका हिस्सा है। और जब हाज़मा ठीक काम करेगा तो दिमाग को अपनी ज़रूरत के मुताबिक खुराक मिलती रहेगी और वो फंक्शन ठीक करेगा। अब हम फर्दर ये देखते हैं कि हाज़मे की तो काफ़ी सारी ख़राबियाँ हो सकती हैं। वक्ती तौर पे भी हाज़मा ख़राब हो सकता है, मुस्तकिल भी बाज़ लोगों का हाज़मा ख़राब रहता है। तो वो कौन सी ख़राबियाँ हैं कि जो कि हमारी आसाबी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। तो यहाँ पे इस इम्पोर्टेंट बात को समझ लें कि हमारा जो हाज़मा है उसके अंदर कुछ ऐसे जरासीम हैं जो कि हमारे हाज़मे में मदद देते हैं। बल्कि अभी तो रिसर्च हो रही है काफ़ी ज़्यादा कि वो न सिर्फ़ हमारे निज़ाम के लिए ज़रूरी है, बहुत से ऐसी खुराकें हैं जिनके हज़म होने के लिए उन जरासीम का होना ज़रूरी है, बल्कि हमारी आंतों की सेहत के लिए और हमारे दिमागी निज़ाम के लिए भी उनका होना बहुत ज़रूरी है। और ये जरासीम जिनको माइक्रोबायोटा कहा जाता है, ये थोड़े नहीं हैं। हमारे मुंह से लेके बड़ी आंत तक टोटल इनका जो वज़न होता है वो 1.5 से 2 किलो इनका वज़न होता है। और जब ये माइक्रोबायोटा, ये जरासीम जब डिस्टर्ब होंगे तो फिर हमारा निज़ाम डिस्टर्ब होगा। निज़ाम डिस्टर्ब होगा तो हमारे जिस्म को वो क़ुव्वत खुराक से नहीं मिलेगी जो हमें चाहिए। अब ये जो गट माइक्रोब है तकरीबन 1000 किस्म के हैं और उनके सबके मुख्तलिफ काम हैं, और इनकी अच्छी सेहत के लिए प्रोबायोटिक जो है वो ज़रूरी होते हैं। आजकल मिलते भी हैं मार्केट में। मगर प्रोबायोटिक के साथ साथ मज़ीद रिसर्च इन पे ये हो रही है कि ऐसे भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं, कुछ जरासीम हमारे जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मौजूद हैं, जिनके लिए साइकोबायोटिक इस्तेमाल होता है। उनका होना हमारी ज़हनी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो गट ब्रेन कनेक्शन पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। गट ब्रेन कनेक्शंस को मैं सादा यूँ कहूँगा कि हमारी जो ज़हनी सेहत है उसका हमारी आंतों से और आंतों की सेहत से कितना गहरा ताल्लुक़ है। अब सवाल ये है कि ये जो जरासीम है ये क्यों डिस्टर्ब हो जाती हैं, जितनी क्वांटिटी में होने चाहिए उतने क्यों नहीं होते। तो ये एक बड़ी वजह इसकी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल है। ठीक है, बाज़ जगहों पे एंटीबायोटिक बहुत ज़रूरी होते हैं, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, मगर बेहतर होगा कि एंटीबायोटिक कोर्स के बाद प्रोबायोटिक का इस्तेमाल किया जाए। कुछ ऐसी स्टडीज़ भी आ रही हैं कि आजकल जो बच्चे सिज़ेरियन ऑपरेशन के ज़रिए पैदा होते हैं तो उस ऑपरेशन के बाद जो है माँ जो है उसको एंटीबायोटिक दे दी जाती है। माँ फिर जब अपना दूध पिलाती है तो बच्चे को वो एंटीबायोटिक जो है वो दूध में चली जाती है, जिसकी वजह से ये जरासीम जो है ये मर जाते हैं उसके इंटेस्टाइन में, और या जितनी क्वांटिटी में होने चाहिए उतने नहीं होते। इसके अलावा कुछ दवाइयों का इस्तेमाल है और कुछ अनहेल्दी खुराकें हैं जिसकी वजह से माइक्रोबायोटा डिस्टर्ब हो जाता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इंसान ज़हनी दबाव का शिकार होता है तो उसकी तेज़ाबियत बढ़ जाती है। जब तेज़ाबियत बढ़ती है और मैदे का जो खाली होने का टाइम है वो भी बढ़ जाता है, जब इंसान ज़हनी दबाव में होता है तो तेज़ाब जो है वो फिर खुराक में मिक्स होकर मैदे में फिरती रहती है। फिर मैदे में गैस बनती है, बोझ बनता है मैदे पे, और चूँकि वहाँ से वेगस नर्व जा रही होती है तो वो वेगस नर्व डिस्टर्ब होती है, और अक्सर लोग कहते हैं कि उनके ज़हन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाता है उस वजह से, जब उनका मैदा ख़राब होता है। तो फिर एक कनेक्शन बन जाता है, जब भी मैदा डिस्टर्ब होता है तो ज़हन पे बोझ होता है, और जब ज़हन पे बोझ होता है उसकी वजह से मैदा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। मगर जब भी आप ज़हनी दबाव का शिकार होंगे तो तेज़ाबियत बढ़ेगी, मोटिलिटी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से ये जो जरासीम जो हमारी हिफाजत करते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें कमी आ जाती है, और उसकी वजह से फिर हमारा हाज़मा जो है जो कि खुराक से जो कि ये हमें हेल्प करते हैं कुछ न्यूट्रिशन लेने में, वो भी नहीं होता, और हमारे दिफाई निज़ाम पे भी इसके बुरे असरात पड़ते हैं। तो जब भी आप देखें कि आप कोई माइल्ड टू मॉडरेट लेवल के कोई नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं तो पहले इस बात पे गौर करें कि कहीं आपका हाज़मा तो ख़राब नहीं रहता। तो अगर ऐसा है तो पहले स्टेप ये उठाएं कि अपने हाज़मे की सेहत को बेहतर करें। जब हाज़मा बेहतर होगा तो आपके आसाब को, दिमाग को ज़रूरत के मुताबिक एनर्जी मिलना शुरू हो जाएगी। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रोबायोटिक मिल जाती है मार्केट में भी, मगर नेचुरल प्रोबायोटिक भी हमारे पास मौजूद है, कुछ फ्रूट्स में होती हैं, दही में, और दही में अगर केला मिक्स करके खाया जाए तो वो इन जरासीम की खुराक है, उससे इनकी तादाद में इजाफ़ा होता है। खैर वो एक अलग से टॉपिक है कि वो कौन कौन सी खुराकें हैं जो कि इन जरासीम के लिए ज़रूरी हैं, इनकी खुराक है, ताकि ये हेल्दी रहे
اور جب یہ ہیلدی ہوں گے، صحت مند ہوں گے، تو اس کی وجہ سے ہم بھی صحت مند ہوں گے۔ مگر اس تھوڑی دیر کی پریزنٹیشن میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے نفسیاتی مسائل کی بنیادی وجہ جو ہے ہاضمے کی خرابی ہوتی ہے، اور اچھی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ہیلدی ہو۔ بہت شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہے جس کے لیے آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو نیچے میرا نمبر دیا گیا ہے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ یا واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔